चलिए देखो बेटा, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशन। तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है 9th क्लास में कि जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होंगे आपके, ठीक है ना, जिनको हम PT1 भी कह सकते हैं, मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट, तो उसमें 25 नंबर में से 4 नंबर 5 नंबर ऐसे, मतलब जितने चैप्टर्स आएंगे उस चैप्टर के हिसाब से ये आपके कोर्स में आएगा। और ICSE में फर्स्ट चैप्टर ही, मतलब फर्स्ट जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसी में काफ़ी बच्चे जो है ना फेल वगैरह हो जाते हैं, तो इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो पहला आपको, और ये थोड़ा पहले पढ़ भी चुके हो आप लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि 9th में है तो मतलब आपने पहले पढ़ नहीं रखा होगा, आपने 8th में 7th में ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े अलग टाइप के होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों इसमें, तो अगर हम बुक के हिसाब से देखें तो ये फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या कहता हूँ बच्चों से कि इस फॉर्मूले को a प्लस बी के फॉर्म में मत पढ़ो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ बुक में ये x प्लस वाई के फॉर्म में हो और आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की फॉर्म में पढ़ना पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि s प्लस टी का होल स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है, तो फिर आपको एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2st इस फॉर्म में पढ़ना पड़े। और कुछ जगह बच्चों ऐसा होता है कि इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन बना। अब जब आप इस फॉर्मूले को लगाओगे इसमें, मतलब इस फॉर्मूले का यूज करोगे, तो आप तो मन में फॉर्मूले को कैसे याद करोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है a और b, तो वहां पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपका फॉर्मूला और आपके क्वेश्चन में यूज्ड वेरिएबल वो क्या है, सेम। तो जबकि होना क्या चाहिए कि जो पहला एक्सप्रेशन, मतलब पहली टर्म है ये, इसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो अब ये थोड़ी बोलोगे कि a स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, क्या बोलोगे कि जो पहला टर्म है पहले टर्म का स्क्वायर, फिर जो ये सेकंड टर्म है इसका क्या होगा, इसका भी स्क्वायर, और फिर क्या करोगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आंसर सही आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर, 2 टू 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 और ab, ये आपका आंसर होगा। बताओ समझ में आया नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो फिर आप पूछोगे तो ठीक है, हम हमारे लिए तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसको भी एक क्वेश्चन की तरह ही रखते हैं। तो फॉर्मूला किसे बनाएंगे, तो बेटा फॉर्मूला बनाएंगे टर्म्स में। तो पहला हमारा फर्स्ट टर्म होगी और फिर क्या होगा हमारा सेकंड टर्म, ठीक है बच्चा। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, क्या होता है कि जो भी फर्स्ट टर्म है, अब वो a हो या फिर 2a हो या फिर s हो या फिर x हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो भी होगा उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। x है तो x का स्क्वायर कर देंगे, s है तो s का स्क्वायर कर देंगे, और 2a है तो 2a का क्या करेंगे हम उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बेटा। आया समझ में नहीं आया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर क्या करेंगे सेकंड टर्म का क्या करेंगे स्क्वायर, और फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये है हमारा फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूले को याद करेंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। ना कि हम a प्लस बी में फॉर्मूला याद करेंगे, हम किस में याद करें, टर्म्स में फॉर्मूला का याद करेंगे, क्योंकि टर्म का फॉर्मूला फिर सबके लिए वैलिड हो गया। कोई भी मेमोरी ऐसी नहीं कि ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन करते हुए आप कहीं पर भी 2a की जगह a नहीं लिखोगे, वरना लिख सकते हो भाई। अगर ये क्वेश्चन आया आपका, ये वाला क्वेश्चन आया और आप फॉर्मूला लगा रहे हो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर हो सकता है आप 2 छोड़ दो भाई, 2a का स्क्वायर थोड़े ना बोलोगे जब फॉर्मूला। लेकिन अगर तुम इस क्वेश्चन को करते हुए ये फॉर्मूला बोलोगे कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर और 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे तो पूरी टर्म रखोगे फिर वहां पर। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, ठीक है। तो क्लियर हो गया पहला फॉर्मूला आपका, मैं फिर से लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, बोलो मेरे साथ क्या हो गया है, फर्स्ट टर्म का जी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है ना। और इसी से फिर क्या, आप चाहे a प्लस बी का फॉर्मूला बना लो, x प्लस वाई का फॉर्मूला बना लो, s प्लस टी का फॉर्मूला बना लो, 2a प्लस 3b का फॉर्मूला बना लो, इससे ही आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। बस हमें तो ये देखना है कि भैया फर्स्ट टर्म क्या है, हमें तो ये देखना है सेकंड टर्म क्या है, फिर जो भी फर्स्ट टर्म होगी वो प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल्स में हो, हम उसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में नहीं आया, जैसे मान लो ऐसा हो 0.2x और 0.3y इसका होल स्क्वायर हो, तो बताओ इस क्वेश्चन को देख के आप डरोगे थोड़ा ही, क्योंकि आपको तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो चुका है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि आपको तो ये देखना है कि फर्स्ट टर्म क्या है। बताओ फर्स्ट टर्म क्या है हमारी,
0.2x, तो इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। फिर आपकी सेकंड टर्म क्या है 0.3y, तो इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। और फिर क्या है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 0.2x और 0.3y। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। बस अब तो बच्चों वाला काम करना है भाई। 0.2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसमें पॉइंट है तो 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ 4 आएगा तो कितने के बाद पॉइंट लगेगा 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 0.04। बताओ ये समझ में आया नहीं आया। 0 और x का भी तो स्क्वायर करोगे। बताओ यहाँ तक सब क्लियर हुआ। फिर 0.3 का करोगे तो कितना आएगा 9, तो फिर एक 0 लगाएंगे और एक के बाद और पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट हो जाएंगे ना भाई। 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करने पर एक डेसिमल ही होगा एक, तो 2 डिजिट के बाद, और फिर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। फिर इनका देखो भाई 3 2 6 और 6 2 कितने हो जाएंगे 12, और डेसिमल कितने के बाद लगेगा ये बताओ। डेसिमल लगेगा 2 के बाद, क्योंकि एक डेसिमल यहाँ पर है और एक डेसिमल यहाँ पर है, और x और y की मल्टीप्लाई हो जाएगी। बताओ क्लियर हुआ नहीं का। ये क्या हो गया फाइनली हमारा आंसर हो गया। तो बताओ पहले फॉर्मूले का यूज करना आया नहीं आया हमें, आया। अब देखो दूसरा फॉर्मूला। अब मैं अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो बस एक ही फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में, इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले ड्राइव होंगे, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा, इसी से सब कुछ करना है हमें। जैसे एक बच्चा हमसे कह दे कि चलिए भाई एक बच्चा तो आपकी क्लास का पढ़ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो उसको लर्न कर रहा है कैसे a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और माइनस के 2ab। ठीक है, तो वो इसे याद करेगा और इसको रट लेगा। ठीक है ना। और हमने क्या करा, हमने तो पहले ही कह दिया आपसे कि भैया फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है हमारा, वो फॉर्मूला है टर्म्स में। और टर्म्स में हम लोग क्या पढ़ के आए हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और क्या फॉर्मूला पढ़ कर आए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब इसी फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट टर्म क्या है ऊपर a प्लस, तो ये जो माइनस b है इसको हम अलग से एक टर्म मान लेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले जो a माइनस बी है इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म में। ठीक है ना। ये क्या हो गई आपकी फर्स्ट टर्म होगी और ये क्या हो गई सेकंड टर्म। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इसमें। फर्स्ट टर्म क्या है a, तो a का क्या कर दो स्क्वायर। सेकंड टर्म क्या है माइनस b, तो इसका क्या कर दो स्क्वायर। फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है a और सेकंड टर्म क्या है b। अब इसमें जरा ध्यान से देखो तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर a माइनस बी था, लेकिन ये a स्क्वायर तो चलो पॉजिटिव है, लेकिन माइनस होने के बाद भी पॉजिटिव क्यों है, अब यहाँ पे जवाब मिल जाएगा उसका क्यों है ये पॉजिटिव। देखो इसको पहले तो इसको सॉल्व कर लो, तो a प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया a माइनस बी स्क्वायर। ये a स्क्वायर हुआ। अब देखो ये माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो आपको ये भी कंफर्म हुआ कि माइनस का बी स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं पॉजिटिव। और आपको अब ये भी क्लियर हो जाएगा कि माइनस 2ab कहाँ से आया भाई, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस प्लस, और प्लस माइनस अगर इस टर्म को आप देखो तो उसमें 2 प्लस है, a प्लस है और b कैसा है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस बी। तो अब आप ये फॉर्मूला जो आपने ड्राइव करा है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपने रटा नहीं है, ये आपको समझ में आ गया। बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ। ठीक है ना, कि a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ माइनस होने के बाद ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्यों होता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। किसकी वजह से क्लियर हुआ, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म की। तो इसमें कोई नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा नहीं, तो हम जब चाहे जब ड्राइव कर सकते हैं। जब भी हमसे हमारा टीचर पूछेगा कि a माइनस बी या किसी क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, तुरंत किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम इसे, a प्लस माइनस बी के स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, जिससे कि हम इसमें फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगा सकें। क्या फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और प्लस के 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि a है और सेकंड टर्म कितना है माइनस b। अब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस के b स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस तो 2ab। ठीक है ना। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक, आई थिंक दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, हो गई नहीं। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ट्रायंगल में आ गया है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़े, हम रिवाइज कर लें अपने, लेकिन अब जब बार बार ड्राइव करोगे तो फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे। भाई पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। और हमने साथ साथ एक चीज पढ़ी कि ये दोनों फॉर्मूले किससे आते हैं, एक ही फॉर्मूले से आते हैं, और वो क्या होता है, यही फॉर्मूले टर्म्स, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। बताओ समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुई बात नहीं हुई।
तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ फिर हमारा, इम्पोर्टेंट हुआ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो यानी जो भी हम एक्सपेंशन करेंगे वो टर्म्स में करेंगे, ठीक है। अब वो a प्लस बी के लिए पूछ ले इसे, या इसी सेम दोनों फॉर्मूले को हमें वो कैसे और लिखवा सकता है, x प्लस वाई में भी तो लिखवा सकता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। इसमें याद थोड़ी करना पड़ेगा भाई, वही हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर और 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और फिर अगर x माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो इसे भी ऐसे ही कर लोगे, पहले किस में कन्वर्ट कर लोगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म में, और फिर जब फॉर्मूला लगाओगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस अपने आप आएंगे, ये हमें याद नहीं करने पड़ेंगे, ये अब ऑटोमेटिक आएंगे। बताओ यहाँ तक सब क्लियर हुआ है नहीं हुआ, सब क्लियर हो गया। चलिए तो फिर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा थर्ड होता है, आप लोग पढ़ते कैसे हैं इसे, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, पढ़ते नहीं पढ़ते, तो कॉमन सेंस है कि हमें इसकी इससे क्या करनी है, मल्टीप्लाई। कैसे करोगे, इस a की इस पूरे से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो a की मल्टीप्लाई a प्लस बी से, और फिर माइनस b की मल्टीप्लाई a प्लस बी से। तो देखो क्या सॉल्व हो, क्या आएगा, a की a से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a की b से करेंगे तो a b, और इनकी आपस में करेंगे तो माइनस के b a, और फिर माइनस के, भाई ये माइनस है और ये क्या है प्लस, तो ये क्या होगा माइनस, और b की b से करोगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब आप मल्टीप्लाई में a b लिखो या b a लिखो, बताओ एक ही बात है या नहीं है भाई। आप इसको 2 3 जा लिखो तब भी 6 और 3 2 जा लिखो तब भी 6, तो दोनों सेम है, अपोजिट साइन है, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। क्या बचेगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो हम इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं क्या कि a माइनस बी और a प्लस बी की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ समझ में आया नहीं आया, सबको समझ में आ गया। लेकिन हम इसे भी टर्म्स में पढ़ेंगे, हम इसे भी टर्म्स में कैसे पढ़ेंगे कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म से करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस के सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल होता है। बताओ समझ में आया नहीं आया कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला उल्टा बहुत लगता है, मतलब आपको गिवन कैसे होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म, तो आपको इसका एक्सपेंशन करना है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ऐसे आना चाहिए। तो बस अब आपको चेक क्या करना है, ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे चेक करोगे, तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये किसी का क्या होना चाहिए स्क्वायर। जैसे मान लो यहाँ x है और ये क्या हो गया x का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या y है तो ये किसका स्क्वायर हो गया y का, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट टर्म x है, ये x का स्क्वायर हो गया, ये किसका स्क्वायर हो गया x का, ये x का स्क्वायर हो गया, और ये किसका स्क्वायर हो गया y का। तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिर हम इसमें कर सकते हैं, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म x, तो ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। बताओ समझ में आया नहीं आया, आया समझ में। और बताओ और कैसे कर सकते हैं हम इसे कर सकते हैं 16a स्क्वायर और माइनस, और क्या कर सकते हैं हम इसमें 81b स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन है आपके पास बताओ, तो अब ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना टर्म्स वाला, ये अब काम आएगा तुम्हारे, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट वाला टर्म है ना, मतलब सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स जो है वो अब इस क्वेश्चन में काम आएगा। अब किसी बच्चे को लग रहा है यार मैं क्या करूं, तो आपको दो चीजें चेक करनी है, एक कि भाई माइनस आ रहा है इसमें, बताओ माइनस तो आ रहा है, और फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर बन रहा है, तो बनाओ किसका स्क्वायर बन रहा है, बताओ 4a का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर बन रहा है 9b का होल स्क्वायर। तो बस अब इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है, क्या फॉर्मूला लग सकता है इसमें कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये लग सकता है फॉर्मूला। अब देखो एक काम करो, यहाँ हमने फॉर्मूला क्यों लगाया था, क्योंकि बीच में माइनस था, और ये जो पहली टर्म थी ये किसी का स्क्वायर बन रही थी, और ये जो दूसरी टर्म है ये भी क्या बन रही है, किसी का स्क्वायर बन रही है। तो जो माइनस वाला आता है उसे फिर से चेक करा करो कि कहीं ये फिर से तो वो नहीं बन रहा, क्या कहते हैं उसे, फिर से तो स्क्वायर नहीं बन रहा। देखो 4 तो बन रहा है लेकिन a नहीं बन रहा, बन रहा है नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, मैं इसी क्वेश्चन को 16a की पावर 4 और माइनस 81b की पावर 4 ऐसे करता, तो बताओ फिर कैसे करते हैं, फिर हम फिर से चेक करते कि भाई बताओ ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये 4 का और a स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है, बताओ 4 है ना। हाँ देखो a की पावर 4 है और इसका मैं क्या कर दूं स्क्वायर, तो एक्सपोनेंट एक चैप्टर होता है, तो ये क्या हो गया बेस, क्या बेस हो गया 2, और उसकी पावर क्या हो गई 2, और उसकी भी जो पावर होती है वो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगी a की पावर 4। तो a की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2 इंटू 2, और फिर इसमें a स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में नहीं आया, ठीक है थोड़ा थोड़ा आया होगा तो और बाद में मैं बता दूंगा इनके बाद में, ठीक है ना। अभी इधर देखो 81 को देखो, 81 किसका स्क्वायर बना, मतलब स्क्वायर का मतलब होता है ऐसा नंबर ढूंढो जिसके 2 बार मल्टीप्लाई करो और 81 आ जाए। बताओ ऐसा कोई नंबर है क्या तुम्हारे पास, ऐसा कोई नंबर नहीं है, बट 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा नहीं आएगा, तो यानी 81 किसका स्क्वायर हो गया
9 का। ऐसा नंबर बताओ जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करो और a की पावर 4 आ जाए, बताओ, सॉरी b की पावर 4 आ जाए, तो b स्क्वायर। अगर b स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो b की पावर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत आ रही हो इसमें तो बस मुझे बता देना कि मेरे को ये चीज में दिक्कत है, क्यों, क्योंकि फिर मैं तुम्हें ये चैप्टर में एक पीछे एक चैप्टर होता है एक्सपोनेंट, मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा फिर तुम्हें। ठीक है ना, तो ये वाली समस्या वहां दूर हो जाएगी। फिलहाल फॉर्मूले हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 9 का, और ये b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। बताओ समझ में आया नहीं आया, सबको क्लियर हो गया। आगे क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, 4a का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर है या नहीं है, तो ये क्या है, सेकंड टर्म और इसका स्क्वायर। तो बताओ इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं नहीं, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और प्लस के सेकंड टर्म का स्क्वायर। बताओ ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, मतलब वैसे तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और फॉर्मूले में था क्या, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 4a स्क्वायर, तो यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। अब चेक कौन सा करेंगे हम, जिसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस वाला चेक करेंगे फिर से। तो देखो ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, बताओ 4 किसका स्क्वायर है, ऐसा नंबर सोचो जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करो और 4 आ जाए, बताओ 2। और a स्क्वायर सोचो कि ऐसा कोई नंबर जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करो और a स्क्वायर आ जाए, a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2a का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ऐसा बताओ कोई नंबर जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करो 9 आ जाए 3, ऐसा कोई नंबर सोचो जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करो और फिर क्या आ जाए b, तो ये क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर। बताओ इसको, इसकी सिर्फ फॉर्म चेंज करी हमने, कुछ चेंज थोड़ी करा है। 4a स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने, 2a का होल स्क्वायर, और 9b स्क्वायर को क्या लिखा हमने, 3b का होल स्क्वायर। और अभी अगर मैं इसे एक्सचेंज करना चाहूँ तो 2a स्क्वायर को जरा सॉल्व करो, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। इसको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक्सपेंशन हो नहीं सकता, क्योंकि प्लस वाली टर्म के लिए कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ाया। बताओ समझ में आया, यहाँ तक नहीं आया, तो हम फिर से इसे क्या कर सकते हैं, हम इस वाले पार्ट को फिर से एक्सपेंड कर सकते हैं पहले वाले पार्ट को, क्योंकि इसमें माइनस है। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और ये एज इट इज लिख देंगे। ये क्या है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। बताओ क्लियर हुई बात या नहीं हुई, यानी ये अगर हमारा क्वेश्चन होगा, ये हमारा क्वेश्चन होगा 16a की पावर 4, 16a की पावर 4 माइनस 81b की पावर 4, तो ये हमारा एक्सपेंशन होगा, ये हमारा उसका आंसर होगा। बताइए क्लियर हुई नहीं हुई, सब क्लियर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो अब हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, देखो ऐसे रिवाइज भी करते हैं। देखो मैं पहला वाला फॉर्मूला तुम्हें कम से कम 4 बार लिख के दिखा चुका हूँ, तो तुम जब घर जाओगे बिल्कुल इसी वे में अपने नोट्स बनाओगे, और जब नोट्स बनाने के बाद जो है ना, फिर अपने आप को भी कैसे पढ़ाओगे, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब तब तुम्हें फिर फॉर्मूले जो है ना एक्सरसाइज भी नहीं पहले याद हो जाएंगे। जैसे मैं हर बार एक फॉर्मूला पढ़ रहा हूँ फिर पीछे वाला रिवाइज कर रहा हूँ, तो जैसे अब हमने एक फॉर्मूला नया पढ़ लिया, तो अब हम फिर से शुरू से रिवाइज करेंगे। हमने क्या पढ़ा वहां पे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ठीक है ना, और इसी से हमारे 2 आंसर बन गए, कौन कौन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और इसको कैसे करते थे हम भाई, फर्स्ट टर्म a हो जाएगी और सेकंड टर्म माइनस b, और इसका क्या बनता था हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस के ये माइनस हो जाएगा 2ab। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है बच्चों, यहां तक बताओ कोई दिक्कत होता, ठीक है ना। और ये दोनों फॉर्मूले इससे ड्राइव हुए हैं, कैसे ड्राइव हुए हैं पीछे मैंने समझाया, दोबारा देख लेना है तो तुम अब खुद भी देख सकते हो। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या पढ़ा बच्चों, तीसरा फॉर्मूला बताइए क्या पढ़ा हमने, तीसरा फॉर्मूला पढ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसे, a माइनस बी, ठीक है ना, a माइनस बी, सही से लिख लेता हूँ इसको, a माइनस बी, ठीक है ना, और a प्लस बी, ठीक है ना। और हमने याद करने के लिए इसे कैसे पढ़ा कि टर्म्स में, कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कोई टर्म हो उसका स्क्वायर बने ये, और ये किसका सेकंड टर्म का स्क्वायर, और फिर इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे हम, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। और साथ में हमने 2 क्वेश्चन भी लिए, तो वो दोनों क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। अभी तो एक्सरसाइज पे गए नहीं, अभी तैयारी कर रहे हैं हम, तो हमें ये फॉर्मूले फिर रटने नहीं पड़ेंगे बच्चों, ये यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात या नहीं हुई, सब क्लियर हो गया। अब जरा देखो एक अच्छे तरीका देखो, अभी अब हम 4th फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, तो एक जो और बच्चे हैं जो इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें तो लगा हम नया फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि a प्लस 1 अपॉन a के स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बताओ, तो ये तुम्हें फॉर्मूले की तरह लगेगा, ये तुम्हें क्वेश्चन की तरह लगेगा।
ये तुम्हें क्वेश्चन की तरह लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, हम तो ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो बस फर्स्ट टर्म की जगह a आ जाएगा, सेकंड टर्म की जगह क्या आ जाएगा? 1 अपॉन a और इसका स्क्वायर, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो a रखोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a का स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म a हो जाएगी और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं है? अब क्या करोगे इसे? ये हो जाएगा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा? 2। तो हम डायरेक्ट अगर इसे याद करना चाहें तो a प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर और प्लस 2। ये एक नया फॉर्मूला बन गया। तो किसी के लिए बना हो, हमारे लिए थोड़ी ना बना है नया फॉर्मूला। हम तो इसे जब चाहे 30 सेकंड्स में क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। और जितनी बार भी इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसको ड्राइव करके ही क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। और हाथों हाथ भी कर सकते हैं। भाई ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का स्क्वायर, और ये क्या होगा? 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। और फर्स्ट टर्म है a और सेकंड टर्म क्या है? 1 अपॉन a। और जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ, एक नंबर की उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? भाई किसी नंबर, ये a है और ये क्या है? इसका रेसिप्रोकल। तो जब 2ab करोगे यहाँ पर तो देखो ये हो गया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, और ये जब लिखोगे तीसरी टर्म तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? 2 इंटू a इंटू b। तो 1 की मल्टीप्लाई फिर किससे होगी? 2 से, और आंसर में क्या आ जाएगा? 2। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं है? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, कितने फॉर्मूले पढ़ लिए हमने? 4। हम फिर से रिवाइज करते हैं। कहाँ से रिवाइज करेंगे? शुरू से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और ये आया कहाँ से? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ठीक है ना? फिर दूसरा a माइनस b का होल स्क्वायर, ये b है, ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा आपका? a स्क्वायर प्लस आएगा b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। और मुझे लगता है अब इतनी प्रैक्टिस तो हम लोग कर चुके हैं कि ये क्लियर हो चुका है कि हाँ माइनस क्यों आता है और यहाँ प्लस क्यों आता है। फिर इसके बाद तीसरा देखिए, थर्ड। तो थर्ड में क्या करते हैं हम लोग? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बनता है? a माइनस बी और a प्लस बी। बताओ समझ में आया नहीं आया? सबको क्लियर हो गया? फिर क्या होता है? फोर्थ। फिर फोर्थ क्या पढ़ा हमने? a प्लस, और बस इसकी जगह क्या होगा? रेसिप्रोकल। b की जगह क्या होगा? 1 अपॉन a। इतना ही तो चेंज करा हमने। बताओ इसमें और इसमें कितना चेंज है? भाई फर्स्ट तो दोनों में सेम है। इसमें क्या है? b, इसमें क्या है? b, और इसमें क्या है? 1 अपॉन a। तो क्या करेंगे हम इसे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो हम इसको क्या ले सकते हैं? a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर और प्लस के 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक बार बताओ, फिफ्थ फॉर्मूला तो अपने आप बना लोगे। अगर यहाँ माइनस हो तो, अगर यहाँ क्या हो? माइनस, तो बताओ इस फॉर्मूले में कितना चेंज आया? कुछ भी चेंज नहीं आया, बस ये लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी? माइनस। भाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और माइनस 2 भी, तो यहाँ सिर्फ 2 आ जाएगा। बताओ समझ में आई बात या नहीं? 5 फॉर्मूले हो गए हमारे, ठीक है ना? आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो छठा फॉर्मूला, देखो कितना अच्छा है। छठा फॉर्मूला है, इससे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी हमने इसका? बताओ। फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ठीक है ना? इसको थोड़ा रब करके दोबारा लिख देता हूँ। फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। बताओ समझ में आया नहीं आया? अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट टर्म तो मैं ये रखूं, लेकिन सेकंड टर्म को क्या रख दूं मैं? 1 अपॉन a। हाँ, 1 अपॉन a स्क्वायर ऐसे कर दूं। बताओ, तो बताओ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क है क्या? भाई यहाँ भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड, तो जो टर्म्स वाली नॉलेज है ना वो तुम्हें इसलिए याद आएगी। लेकिन अगर तुमने फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में याद कर रखा है तो क्या होगा? तो जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो तुम इसे डिफरेंटली ट्रीट करोगे। तुम सोचोगे नया क्वेश्चन है। कई बार तो मैक्सिमम टाइम तो बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे ये है। बताओ क्यों सेम है? क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? a, तो ये a स्क्वायर हो गया। ये b स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर हो गया? 1 अपॉन a का स्क्वायर। तो बताओ ये वैलिड हो गया किसके लिए? फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर के लिए। क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। हमें क्या लेना है इस बात से कि फर्स्ट टर्म क्या है और सेकंड टर्म क्या है? हम तो बस फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म लिखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? a, सेकंड टर्म क्या है? 1 अपॉन a। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म हो गया और फिर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? आया समझ में ये? ठीक है ना? तो बन गया इसका भी फॉर्मूला, नहीं बन गया? कितने हो गए? 6 फॉर्मूले हो गए।
ठीक है ना। फिर देखो एक बार फिर से इसी फॉर्मूले को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। तो इसे देखते के साथ ही पहचान लोगे या नहीं पहचान लेने के? कैसे पहचानोगे? बीच में माइनस होना चाहिए, पहली टर्म किसी का स्क्वायर होनी चाहिए और दूसरी टर्म किसी का स्क्वायर है या नहीं? बिल्कुल है। बताओ फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है? ए का, और माइनस है, और दूसरा किसका स्क्वायर है? 1/a का। तो बताओ क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। बताओ समझ में आया नहीं आया? हो गए 6 के 6 फॉर्मूले हमारे तैयार। ठीक है, एक बार फिर से लाइन से लिखते हैं क्योंकि मैं बताऊंगा इसमें आगे और मजे की बात। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। और फिर सेकंड में आते हैं तो क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए अभी तक? 6 पढ़ लिए। अब देखो ये दो फॉर्मूले तुम्हें एक नया फॉर्मूला देंगे, एक नहीं 2 फॉर्मूले देंगे ये दोनों। कैसे कैसे देंगे ये दोनों फॉर्मूले? एक हमसे कहा टीचर ने कि भैया इन्हें ऐड कर दो, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों को क्या करने जा रहे हैं? ऐड करने जा रहे हैं। समझे इस बात को? नहीं समझे? कौन से मेथड से ऐड करेंगे? कॉलम मेथड से ऐड करेंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का आंसर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। आप देखो मैं बाहर नहीं देखता हूँ लिखने के बार बार, आपको सिखाने के लिए कि एक बार आपने यहाँ लिख दिया, एक बार और लिख लो, क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतनी ज्यादा याद हो जाएगा आपको। वरना फिर अगर तुम इसे लिख कर रटोगे ना तो तब नहीं होगा। तो हमें इसको किस में ऐड करना है बच्चों? a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब इन्हें हमें ऐड करना है। कैसे सिखाया था बच्चे ऐड करना? साइन चेंज होंगे क्या? नहीं, ये भी प्लस रहेगा, बाकी सबके साइन यही रहेंगे। तो ये जो आपका पहला एक्सप्रेशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको किस में ऐड करोगे? बताओ ये किस में ऐड होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ a स्क्वायर के साथ ऐड होगा या नहीं होगा? कितना हो जाएगा बताओ? 2a स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर के साथ ऐड होगा क्या? तो ये कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर। अब देखो ये 2ab है और ये क्या है? माइनस 2ab, तो प्लस माइनस माइनस, दो में से दो जाएंगे तो क्या बचेगा? 0, यानी यही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, दोनों में 2 है, तो अंदर क्या रह जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन गया एक और फॉर्मूला, ये बन गया आपका 7th फॉर्मूला। बताओ समझ में आई नहीं आई? ये a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के प्लस का फॉर्मूला बन गया। बना है नहीं बना? अब इन्हीं को एक बार हमने ऐड करा, इन्हीं को हम एक बार क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करोगे? देखो फिर से लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, ठीक है नहीं? और फिर क्या लिखोगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। और इस बार क्या करेंगे हम? इसमें सब्ट्रैक्ट, हम फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है बच्चों? साइन चेंज होता है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब जरा इन्हें ऐड करके देखना, मतलब सब्ट्रैक्ट। तो a प्लस, पहली टर्म क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस होगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा? 0। b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा? 0। ये प्लस का है और ये भी कैसा है? प्लस का, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4ab। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो ये फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया हमारा? ठीक है नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो दो नए फॉर्मूले हमने क्या क्या लिखे भाई? हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा। तो एक फॉर्मूला तो हम बनाएंगे इनके प्लस से, ठीक है ना, और एक फॉर्मूला इसी के किस से बनाएंगे? माइनस से। प्लस वाले में क्या आता है? 2 कॉमन, और क्या हो जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाले में तो सीधा क्या आता है? 4ab। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये फॉर्मूला को गोल्डन फॉर्मूला कहते हैं, बहुत यूज होता है, मतलब ये तुम बुढ़े हो जाओगे मैथ्स पढ़ते पढ़ते तब भी यूज होगा, सारे यूज होंगे, ये भी यूज होगा। ठीक है, किसी बच्चे को वही है कि भाई मुझे इस फॉर्मूले में दिक्कत है, तो भाई इसका क्या कर दे? एक्सपेंशन कर दे। बता इसका फॉर्मूला पता है नहीं पता? क्या पता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2ab, और इसको भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस वाला माइनस से कट जाएगा, a स्क्वायर में प्लस हो गए 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ प्लस हो गए 2b स्क्वायर, फिर 2 क्या आ जाएगा? कॉमन। ऐसा ही इसमें करो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम वहीं पर बना देंगे, एग्जाम में बना देंगे। तो फॉर्मूला रटने से ज्यादा फॉर्मूला कैसे बनेगा ये कोशिश करनी है आपको। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है, अगर तुमने फॉर्मूले रटने शुरू करे तो एक ना एक दिन भूल जाओगे। फॉर्मूले कैसे बनते हैं, पढ़ाई कैसे बनती है, लिंक कैसे होती है, देखो सारा फर्स्ट फॉर्मूले से ही चल रहा है अभी,
सब कुछ फर्स्ट फॉर्मूले से ही चल रहा है, ठीक है ना। बस एक फॉर्मूला वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो अलग है, वरना तो सारे किससे चल रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस देखो ये तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, इससे ये सॉल्व हो जाएगा, इससे ये माइनस अंदर जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अभी हमने प्लस माइनस कैसे करा है, कौन से मेथड से करा है, हॉरिजॉन्टल मेथड से, कॉलम मेथड से। अब हॉरिजॉन्टल मेथड भी तो है, देखो मैं आपकी उसके लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक मिनट, कहाँ जा रहा है भाई, देखो ये सेकंड वाला, इसको आप एक तरीके से ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे सॉल्व कर सकते हो बताओ, इसका आंसर पता है नहीं, क्या पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, प्लस है ना इसमें, फिर ये माइनस, फिर ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब इसे एक्सपेंड करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया सबको समझ में। अब क्या करोगे, इन्हें बस इन्हें ऐड करना है हमें, ठीक है, वो सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये माइनस अंदर जाएगा तो इन सबके क्या कर देगा ये साइन चेंज, तो ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर और प्लस के क्या हो जाएगा ये 2ab। मतलब a स्क्वायर माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा 2ab और 2ab, तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 4ab। तो बताओ इसका आंसर ये हो गया नहीं हो गया, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और माइनस फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर 4ab के इक्वल होता है। बताओ समझ में नहीं आया, आगे समझ में, ठीक है। अब जरा एक और देखो, एक और लिंक देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल था, 2 कॉमन, और यहाँ क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप एक सोचो कि a को तो मैं a लिखूं, लेकिन b को क्या लिख लूं 1/a, तो ये इसका स्क्वायर, और फिर यहाँ पर भी मैं यही काम कर दूं ये, तो बताओ इसमें कितना चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा भाई। हमने यहाँ इसमें और इसमें कितना चेंज करा, बस b की वैल्यू, तो हम इस फॉर्मूले में भी क्या चेंज करेंगे, b की वैल्यू, तो ये 1/a स्क्वायर, वो सॉरी 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो बताओ ये नया फॉर्मूला बनाया नहीं बना, किसी को इसे याद करने में दिक्कत है तो भैया फिर इसे एक्सपेंड कर दो, उन्हें प्लस कर दो। अब बताओ जरा माइनस वाला क्या बनेगा, a प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा, वैल्यू रखो यहाँ पर, सॉरी यहाँ नहीं रखोगे, ये माइनस वाला है ना, देखो माइनस वाला ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, b की वैल्यू चेंज कर दी, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4a और b क्या है 1/a, तो a से a कटेगा, तो यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा 1/a का होल स्क्वायर माइनस 1/a का होल स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा, b के। ये तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है नहीं, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, ठीक है नहीं, आया समझ में। सारे फॉर्मूले एक दूसरे के क्या है, लिंक है, तो हमने 10 फॉर्मूले पढ़ लिए, हम फिर लिख लेंगे एक बार सबको, ठीक है ना। बताओ पहला फॉर्मूला क्या लिखोगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या आंसर होगा इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला बताओ, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये ड्राइव करने भी आ गए नहीं आ गए, जी भैया, क्या हो जाएगा फिर ये a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। मैं तो कहता हूँ अगला फॉर्मूला लिखने से अच्छा इन्हें एक बार प्लस और इन्हें एक बार माइनस कर लो, तो एक बार क्या करेंगे इन्हें एडिंग, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको तीसरा फॉर्मूला इसे बनाओ आप अपना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ जब इन्हें प्लस करोगे तो a और a प्लस होकर 2a हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बना ही नहीं बना, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस जब करोगे तो ये सब कट जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 4ab। बताओ समझ में आया नहीं आया। फिर मैं तो कहता हूँ पांचवा फॉर्मूला यहीं पर, मतलब जैसे ये 2 फॉर्मूले लिखे थे ना, तो इसमें b की वैल्यू चेंज कर लो बस, तो b की वैल्यू क्या चेंज कर लेंगे 1/a, तो फिर से क्या फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, क्या है यहाँ पर 2ab, तो 2a कितना है a, b कितना है 1/a, तो a से कटेगा तो क्या आंसर आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। बताओ समझ में आया नहीं आया। 6th इनके साथ क्या करोगे फिर देखो अब क्या करोगे इसमें, ये हो जाएगा a माइनस 1/a का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b कितना है 1/a, तो ये 1/a का स्क्वायर और यहाँ माइनस 2ab, तो a और b क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि b क्या है उसका रेसिप्रोकल। बताओ समझ में आया नहीं आया, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम जो ऊपर हमने लगे हैं। बताओ 6 के 6 फॉर्मूले क्लियर हुए नहीं हुए, ठीक है। तो अब इन्हें देखो हमने पहले
ऐसे कंपेयर करो, हमने पहले पढ़े ये 2 फॉर्मूले, पढ़े या नहीं पढ़े? ये 2 फॉर्मूले और इन 2 फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टर्म दोनों में देखो सेम है, सेकंड टर्म क्या है, इसमें b है और इसमें क्या है 1/a। क्लियर हुई बात? ये नहीं हुई? फिर हमने इन दोनों फॉर्मूलों को क्या करा, एक बार ऐड करा और एक बार क्या सब्ट्रैक्ट, 2 और फॉर्मूले आ गए, तो हम इनके साथ भी तो वही करेंगे, एक बार इन्हें ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, एक बार इनसे बोल के आना बच्चों से कि शांत हो जाएंगे, जल्दी बोल पाओ तो भैया शांत हो जाओ। तो एक बार इन्हें क्या करेंगे ऐड करेंगे, किसी को बोल देना कि इनको शांत रखो थोड़ी देर के लिए बस। तो एक बार इन्हें क्या करेंगे हम ऐड और एक बार क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 5 को हमने 6 में क्या कर लिया ऐड, तो फिर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। तो a + 1/a का स्क्वायर और इसको ऐड करेंगे a - 1/a के स्क्वायर में। अब जब ऐड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, a स्क्वायर में a स्क्वायर ऐड होगा तो 2 बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। तो 2a² + 1/a स्क्वायर। बताओ समझ में आया नहीं आया? मैम से बोल दिया, ठीक है ये समझ में आया नहीं आया? अब मैं ये बताऊं, तुम्हें तो ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, तुम देखो इस वाले फॉर्मूले को, थर्ड वाले फॉर्मूले में क्या है a + b और यहाँ क्या है a + b, बस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/a, यहाँ पर a - b है और यहाँ पर क्या है a - b, b कितना है 1/a स्क्वायर और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो a की जगह हमने क्या रखा a, क्योंकि a तो चेंज नहीं हुआ, b चेंज हुआ, तो बस b की जगह 1/a स्क्वायर। यानी जिस बच्चे को ये थर्ड फॉर्मूला आ चुका है वो डायरेक्टली भी उससे 7th फॉर्मूले को ड्राइव कर सकता है। नहीं आया तो 5th और 6th को क्या कर दो ऐड कर दो, ठीक है। और उतना भी नहीं आया तो जब वो पूछे, अगर आपको ऐसा लगे कि इनके प्लस का फॉर्मूला लगेगा तो इसे एक्सपेंड कर दो। बताओ इसे एक्सपेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते? बताओ क्या होगा इसका, a + b का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, इसमें भी वही लगाओगे और आपस में क्या कर दोगे प्लस। इसलिए 6th क्लास 7th क्लास में ऐड करना कितना जरूरी है अब ये सीखो, क्योंकि वहां पर एडिशन 7th में एडिशन, 8th में एडिशन पे जब कमांड करोगे तो जब इन फॉर्मूलों में डिमांड आएगी कि चीजें ओरली करनी है तो तब वो ओरली हो पाएंगी। वरना जिस बच्चे ने 6th कितनी करी 60%, जिसने 7th कितनी करी 60%, 8th कितनी करी 50%, वो 9th क्लास में इन फॉर्मूलों में इतनी देर में जितना मैंने पढ़ा है इतने में तो इलझ जाएगा, क्योंकि इतने में तो 7th में पूरा एक्सपेंशन हो जाता है, 7th में 8th में। तो इसलिए टिप्स पे होना चाहिए, इसलिए हॉरिजॉन्टल मेथड, वर्टिकल मेथड सब इंपॉर्टेंट है, सब में मतलब ओरली देखो, ओरली करके देखो, बताओ इसका एक्सपेंशन क्या होगा, a² + 1/a² + 2, इसका क्या होगा a² + 1/a² - 2, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा a² तो 2a² हो गए, 1/a² तो 2 1/a² हो गए, 2 कॉमन आ गया, ये आंसर हो गया। अब बताओ ओरली समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो डरने की बात नहीं है, कॉपी लो पेन लो, बार बार प्रैक्टिस करो। मैं तो एज अ टीचर तुम्हें 5 बार लिख के दिखा चुका हूँ, ये तो तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हें तो कम से कम 10 बार लिखना चाहिए। आ रहा समझ में? और फिर सारा जो डायरेक्शन है वो सब चेंज हो जाएगा, वो फिर मन नहीं करेगा कहीं और भटकने का या कहीं जाने का, मतलब क्योंकि ज्ञान तो जब मिलेगा तो तृप्ति तो अपने आप ही मिल जाती है, अंदर शांति सी मिलती है। बताओ और क्या कर सकते हो इसी में, एक फॉर्मूला और था, वो क्या था, अब हमने इन्हें ऐड करा है ना, तो अब हम इन्हें क्या करेंगे माइनस, ठीक है। तो जो होशियार बच्चा होता है वो फॉर्मूले याद नहीं करता, वो ये याद करता है आंसर आया कैसे। तो देखो इसका एक्सपेंशन क्या है, a² + 1/a² + 2, a² + 1/a² - 2, ये माइनस अंदर जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो a² से a² कैंसिल, 1/a² से 1/a² कैंसिल और 2 में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो 8 फॉर्मूले हो गए। अब देखो 9th, ये हमने वहां पर थर्ड में पढ़ा था, क्या a² - b², क्या हो जाएगा बच्चों a - b और a + b, ये b है, ठीक है, b सही से बनता नहीं है उससे। बताओ समझ में आया नहीं आया? और इसको और कैसे पढ़ा था हमने, a² 1/a², ये भी तो यही फॉर्म बन रही है। तो अब ये दोनों फॉर्म बन रही है तो क्यों ना कॉमन बना ले। तो कॉमन फॉर्म क्या थी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यही फॉर्मूला इसमें लगाओ। फर्स्ट टर्म क्या है a, तो a माइनस सेकंड टर्म क्या है आपकी b, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई? सबको क्लियर हो गई है? ये भी क्लियर हो गया होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसको बताओ, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a, तो a का स्क्वायर है, सेकंड टर्म क्या है 1/a², तो इसको क्या लिखोगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, लिखोगे या नहीं लिखोगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। बताओ ये इसका आंसर होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। और इन पे क्वेश्चन बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, 4a² और 1/16b² कर सकते हो ऐसे। बताओ अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है आपको इसमें कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें या ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हमें तो इस फॉर्म को देखना है। किस फॉर्म को देखना है कि फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर है या नहीं। बताओ है भाई, ये 2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर और ये किसका हो जाएगा 1/4b का स्क्वायर, और हमने क्या पढ़ा है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म,
और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। बस ये आंसर हो गया तुम्हारा। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्लियर होगी बात या नहीं होगी? ऐसे करना है आपको। हो गए सारे फॉर्मूले क्लियर यहाँ तक जितने पढ़ाए हम लोगों ने? ठीक है, इसके बाद ठीक है ना, अगर ऐसा लग रहा हो कि ज्यादा हो गए हैं तो पहले इतनी रिवाइज कर लो, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, इतना ही करना है और पढ़ाऊं? पढ़ा सकता हूं वैसे मैं तो, अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो। पढ़ा दूं ना? हाँ देखो, बस ऐसा ना हो कि मिक्स मत कर लेना। ठीक है, देखो पहले उससे एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज में कितने फॉर्मूले यूज हो रहे हैं? हाँ सारे हो रहे हैं, तो ठीक है। चलिए भाई, अब हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए जरा नंबर ऑफ फॉर्मूलेज अगर हम देखना चाहें तो 8, 9 और ये कौन सा फॉर्मूला था? हाँ ठीक है, 8, 9 और 10, ये 10 फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है नहीं, देखो 11th फॉर्मूला देखिए। अब एक्चुअल में जो 11th फॉर्मूला है ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है फिर से। भैया आंटी आई है, अच्छा, तो उसको वो 8 का कोर्स सिख रहा है, उससे क्या करेंगे? टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स वगैरह कराओ सर, फिर मैं आ रहा हूँ बस। ठीक है, देखो 11th है, ठीक है ना, तो 11th फॉर्मूले में क्या पढ़ेंगे हम लोग? 11th फॉर्मूले में हमें है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और फिर एक बच्चा कहेगा भाई ये तो हमें पता नहीं है। चलो बेटा, तुम्हें ये नहीं पता तो तुम्हें ये तो पता है कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ कर दूं, मतलब a प्लस बी को एक साथ कर दूं और c को अलग कर दूं, तो बताओ तुम, इसको मैं अगर फर्स्ट टर्म कहूं और इसको मैं क्या कहूं, सेकंड टर्म, तो बताओ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का फॉर्मूला पता है नहीं पता? क्या होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो सी क्या है आपकी सेकंड टर्म, और 2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है ये, और इंटू सेकंड टर्म। इसलिए भी ये टर्म्स वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की पढ़ाई को समझने में हमारी बहुत मदद करते हैं। तो रटने नहीं देंगे, वरना एक टीचर तुम्हें क्या करेगा, इसका सीधा फॉर्मूला लिखेगा, कह दे तो फॉर्मूला है याद करना पड़ेगा। आगे बढ़े फिर, तो ये देखो अब इनको एक साथ लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसा मत करो बेटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका तो अपना एक फॉर्मूला होता है, बताओ क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, भावनाओं में बह गए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, ये क्या है, सी स्क्वायर, तो हम इसको सी स्क्वायर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये a प्लस बी की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? a प्लस बी की मल्टीप्लाई 2 से भी हो रही है और c से भी हो रही है, यानी 2c से इस पूरे की मल्टीप्लाई करनी है। तो जब 2 की और c की a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2ac, और 2c की मल्टीप्लाई जब b से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2bc। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि जहां हमें अगर याद करना पड़ जाए तो हमें आसानी हो। तो हम सबसे पहले जो स्क्वायर वाली टर्म्स है इनको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर। फिर हम पहले कौन सी वाली लिखते हैं, 2ab, क्योंकि a और b पहले आ रहा है, ठीक है ना। फिर क्या रखेंगे, b और c वाली, और लास्ट में क्या रखते हैं हम लोग, 2ac। ये बन गया हमारा आंसर। तो बताओ इसे याद करने की, इसे रटने की जरूरत है क्या? हमें रटने की जरूरत थोड़ा ही है, ये तो हमें आता है। अगर हम एग्जाम में भूल भी गए तो हम इसे चेंज करके तुरंत एक फॉर्मूला बना देंगे 30 सेकंड्स में, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड जो और फॉर्मूले हैं वो याद नहीं हो सकते, तो हम इसका भी क्या बना लेते हैं, इसका भी एक फॉर्म बना लेते हैं। कैसे? टर्म्स में, कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। अब देखो कितना आसान है, हमने 2 टर्म्स वाला पढ़ा था, तो 2 टर्म्स में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब ये 3 टर्म्स का है, तो ये और भी आसान है। इसमें क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। अब देखो अगली टर्म क्या होगी, पहले 2ab होता था तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फिर हम क्या करेंगे 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, और फिर 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। पहले 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड इंटू थर्ड, और फिर थर्ड इंटू फर्स्ट। याद हो जाएगा, तो कोई मुश्किल थोड़ा ही है। एक बार लिख के देख लो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएं। पहला रूल क्या है कि तीनों का स्क्वायर लिखो, तीनों का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, a और b को लिखेंगे 2 के साथ, तो 2ab, फिर b को c के साथ लिखेंगे 2bc, और फिर c को a के साथ लिखेंगे तो 2ca। बन गया फॉर्मूला। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये फॉर्मूला और किस तरीके से लिखा जा सकता है, यही फॉर्मूला आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इस पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं, और अंदर क्या रह जाएगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो ये भी कोई और कुछ नहीं है, ये सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो फिर हमने इसे टर्म्स में क्यों याद करा, हमने टर्म्स में इसलिए याद करा कि अगर वो हमसे ये कह दे कि भैया a प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका आंसर लिखो,
तो अभी हमने टर्म्स वाला तो पढ़ते ही हम इसलिए हैं कि अगर बीच में साइन चेंज हो जाए तो उसे चेंज कर सकें। जैसे फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने प्लस वाले फॉर्मूले में चेंज करके तो निकाला था, इसे भी निकाल लेंगे। कैसे? हमें तो टर्म्स का फॉर्मूला याद है। टर्म्स का फॉर्मूला कौन सा वाला याद है हमें? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और प्लस थर्ड टर्म। तो हम पहले से चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और इसको लिख लेंगे माइनस सी। तो बताओ हमने इसे किस में चेंज कर लिया? हमने चेंज कर लिया फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और प्लस थर्ड टर्म। अब हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म, विद साइन रखेंगे इसको, प्लस थर्ड। अगला क्या होता है? प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म विद साइन रखी जाएगी, ठीक है ना। और क्या रखेंगे हम इसमें? 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब कौन सी टर्म प्लस की आएगी, कौन सी माइनस की, वो अपने आप आ जाएगी। भाई इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर, अगले को सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखो माइनस सी स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर। अब देखो इस पूरे को सॉल्व करोगे, एक बात का ध्यान रखना, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसमें बीच में प्लस है तो ये पूरी एक टर्म है, एक्सप्रेशन नहीं टर्म है, और ये पूरा एक टर्म है। तो इस टर्म को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 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 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 2ab हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 2bc, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के 2ca, और ये किसका आंसर आया? a प्लस बी माइनस सी का है। किसका है? a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा भाई। ऐसे डायरेक्ट थोड़ी रट सकते हो, पता थोड़ा ही होगा कौन सी प्लस होगा कौन सा माइनस, क्योंकि अभी तो ये तुम्हें एक का फॉर्मूला लग रहा है। अभी तो इसमें क्या कर देगा? नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि वो हो सकता है इसको माइनस कर दे और इसको क्या कर दे? प्लस। और क्या कर सकता है वो? ए को पॉजिटिव रखे और दोनों को ही क्या कर दे? नेगेटिव। तो याद कैसे कर सकते हो बताओ? एक बार इसमें सी माइनस है, इसमें बी माइनस है, और इसमें बी और सी दोनों माइनस है, तो ये प्लस कौन होगा माइनस कौन होगा? इसको हमें अपने दिमाग पर जोड़ नहीं डालना। हमें क्या करना है, जब भी हमें ये चीजें दी हुई होंगी हम इसको किस में चेंज कर लेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और प्लस थर्ड टर्म में, और जो माइनस अंदर ले जाकर प्लस में चेंज कर लेंगे। इसको कैसे चेंज कर लेंगे? ए प्लस माइनस बी ब्रैकेट में लिख लेंगे और माइनस सी किस में रख लेंगे? ब्रैकेट में। इससे क्या एडवांटेज होगा हमारा बताओ? इससे क्या फायदा होगा हमारा? ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ये भी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और प्लस थर्ड टर्म, और इसका फॉर्मूला तुम्हें आता है तो आगे ड्राइव कर लोगे तुम, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, और ये थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? तो कितने फॉर्मूले पढ़ लिए हमने? इसके 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, 1 2 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, और एक फॉर्मूला है 4, और 10 हम पहले पढ़ चुके थे। तो टोटल फॉर्मूले हमारे कितने हो गए? 14 फॉर्मूले हो गए। हो गए नहीं हो गए? ठीक है, पक्का समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करें या बोर हो गए? हैं? बोर हो गए तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन तरीका सबसे बढ़िया पढ़ने का यही है कि भैया जैसे ही तुमने नई 2 चीज पढ़ी, पुरानी वाली रिवाइज करो, क्योंकि फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जाओगे तो दिमाग में चीजें रखी जाएंगी और तुम्हें याद नहीं आएंगी। फिर बताओ मुझे जरा हेल्प करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। सेकंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब दोनों को याद होने के बाद तुम तीसरा फॉर्मूला किसे रखो? एक बार इन दोनों को प्लस और एक बार इन दोनों को माइनस। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन्हें प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 कॉमन, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बताओ समझ में आया नहीं आया? फिर फोर्थ में क्या करोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या गलती कर दी मैंने? प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें? माइनस आएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 4ab। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ मैं तुम्हें कि जब तुम ये 4 फॉर्मूले पढ़ लो तो इन्हीं 4 फॉर्मूलों को दोबारा से लिखना है। बस क्या कर देना है? a को तो a लिखना है, a को a लिखना है, और b को क्या लिखना है? 1/a। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो इनके आगे लिख देता हूं मैं ये। बताओ अगर मैं a को तो लिखूं a और b को क्या लिखूं? 1/a, तो बताओ इस फॉर्मूले में कितना चेंज आएगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और 2ab, तो ये रेसिप्रोकल है, क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 2 बचेगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? अगले वाले को लिखेंगे तो a माइनस बी है तो a माइनस 1/a, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर
इसकी b की जगह क्या रखोगे 1/a, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 2। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इसके साथ रखेंगे तो ये a प्लस 1/a का स्क्वायर। जहां पर भी आपके पास b है, जहां पर भी आपके पास b है, बस वहां पर क्या लिख देना है 1/a। तो फिर तो दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये हो जाएगा आपका क्या 2 ब्रैकेट a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर आएगा और b की जगह 1/a स्क्वायर। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो इसमें क्या करेंगे फिर हम लोग, ये हो जाएगा a प्लस 1/a स्क्वायर और माइनस के a माइनस 1/a स्क्वायर। ये कितना हो गया 4। बताओ अब आपस में लिंक हुए नहीं हुए? 4 फॉर्मूले से लिंक हुए और 10 बन गए। ठीक है, अब पढ़ाई आसान होगी नहीं होगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस ये याद रखना कि 4 फॉर्मूले के बाद ये करके फिर ये फॉर्मूले दोबारा से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखो कि ये कोई नए फॉर्मूले थोड़ा ही हैं, बताओ नए हैं क्या? अब इनको एक साथ देखो जरा, मजा आएगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर, है ना, और प्लस के क्या होता है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बस एक यही फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक हमने। ठीक है ना, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हमने सिर्फ ये ही फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना, तो बताओ सही कह रहा हूँ मैं या गलत कह रहा हूँ? मतलब ये जो मैंने 8 फॉर्मूले लिखे हैं इसमें सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज है। बताओ इस फॉर्मूले से फर्स्ट फॉर्मूला लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। ठीक है, थर्ड ये ये और ये तो चेंज है, तो यानी सिर्फ एक ही तो फॉर्मूला पड़ा है। यानी एक होशियार बच्चा इस 8 इन्फॉर्मेशन को, ये जो 8 फॉर्मूले हैं, इसे किस में स्टोर करके चलेगा? वो सिर्फ एक में। ठीक है ना, किस में? वो भी एक कौन सी होगी उसकी? ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर और 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। बस इसी में वो उसे स्टोर करके चलेगा। तो एग्जाम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम डाटा के साथ लेके जाओगे तभी तो एग्जाम कर पाओगे। ठीक है, इसमें ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, अब इसमें कुछ भी रख लो तुम। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके ये वाला जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसे a प्लस बी का भी बन जाएगा, इससे a माइनस बी का भी बन जाएगा। अब तो इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इनमें वैल्यू चेंज करनी है। होगा नहीं होगा हमारे कवर अप? ठीक है, इसीलिए बस हमने अभी तक 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं, दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं, एक ये वाला और एक कौन सा पढ़ा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फिर से इसके फॉर्मूले बन जाएंगे। मतलब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखोगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। पढ़ा ही नहीं पढ़ा हमने? ठीक है ना, तो एक्चुअली हमने सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़े। ठीक है ना, इन्हीं 2 फॉर्मूले से सारा हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि शॉर्ट हो जाएगा, बिल्कुल बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो अब तुम कहोगे चलो एक बार और करके दिखाओ, समझ में आ गया कि सेकंड फॉर्मूले से कौन कौन से करें हमने, कौन कौन से करें इससे। एक तो यही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनेगा इसका a माइनस बी। अरे भाई चल जा, एक मिनट रुक जाओ, b के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, पता नहीं जाने क्यों। a माइनस बी और a प्लस बी, बताओ ये इसी से तो आया। और क्या कर सकते हो इसमें, फिर वही a की जगह ये रखो और b की जगह क्या रख दो 1/a। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 1/a और a प्लस 1/a। 2 फॉर्मूले बन गए। तो 8 थे वहां पर, तो ये कौन सा हो गया 9 और ये कौन सा हो गया 10। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब कहोगे आप 11वां ये वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस प्लस सी स्क्वायर। याद है फॉर्मूला ही नहीं, प्लस सी स्क्वायर और फिर क्या होता था 2ab 2bc और 2ca। बताओ ये फॉर्मूला कोई नया है क्या अपने आप में? ये फॉर्मूला भी किससे हो सकता है, फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे और ये सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन फिर हमें इसको अलग से एक थोड़ा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो और फॉर्मूले हैं जैसे 12, उसमें क्या डिफरेंस होता है, बस c क्या हो जाता है माइनस। 13 उसमें b क्या हो जाएगा माइनस, और 14 में क्या हो जाएगा आपका, दोनों ही क्या हो जाएंगे माइनस। तो जिससे ये तीनों फॉर्मूले में पढ़ सकूं, तो उसके लिए मुझे इस फॉर्मूले को किस में याद करना पड़ेगा बताओ, इस फॉर्मूले को मुझे टर्म्स में याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और थर्ड टर्म का स्क्वायर और 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म
और 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म और 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। कर लोगे नहीं? तो बस इसको क्या करोगे, इस फॉर्मूले को अगर हमें सॉल्व करना है तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और प्लस इसको माइनस अंदर लेके, और अब हमने किस में चेंज कर लिया, ऐसे फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म में चेंज कर लिया। कर नहीं करा? दोबारा से लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और प्लस सी को क्या, माइनस को अलग है। इसमें चेंज करने के बाद बताओ ये फॉर्मूला लग सकता है नहीं लग सकता इसमें? ऐसे इसको अगले वाले को क्या करोगे, इसको नेक्स्ट को क्या करोगे, इसको लिख लोगे a प्लस माइनस बी अंदर ब्रैकेट के, ये c और ये क्या हो गया स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला लग सकता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो ये टर्म माइनस होगी या ये माइनस होगी, ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये तो होंगी नहीं कभी माइनस, क्यों? क्योंकि ये तो क्या है स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है? बोलना है ना, मतलब एनर्जी लगानी है ना, मतलब उतरोगे ना तो याद रखना कब रखा है, पता चला फटाक और नीचे। ठीक है जी, बताओ 14 फॉर्मूले याद हुए नहीं हुए? तो अभी ऐसे पढ़ने का, मेरे साथ चिपक के पढ़ने का ये फायदा है तुम्हें कि तुम्हें समझ में तो आएगा ही आएगा, तुम्हें याद हो जाएगा। तो समय देना पड़ेगा। अब अगर मैं तुम्हें 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो भैया 1 घंटा तुम्हें खुद भी पढ़ना पड़ेगा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब एक और नया फॉर्मूला लेते हैं हम। कितने फॉर्मूले पढ़ लिए हमने? 14। देखो 15th फॉर्मूला देखिए और बताइए कि ये कोई नया फॉर्मूला है क्या? a प्लस बी का क्यूब। बताओ ये कोई नया फॉर्मूला है, ये हमने पढ़ रखा है? कैसे पढ़ेंगे इसको? देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी ऐसे कर लेंगे हम इसे। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है बताओ? ये वाला। तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। क्या लिख देंगे हम इसे एक्सपेंड करके? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट, और यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस बी। अब बताओ क्या करेंगे? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कम होती हैं उसकी मल्टीप्लाई ज्यादा नंबर वाली टर्म से कर देते हैं। तो इसमें पहला क्या है आपका a, तो इस a की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दो। तो बताओ a की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये कितना हो जाएगा? a क्यूब। इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? a b स्क्वायर। इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2a स्क्वायर b। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब इस पूरे की मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन की b से करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर के साथ b की मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर b, और b स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? b क्यूब, और इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2ab स्क्वायर। बताओ समझ में आया नहीं आया? सबको समझ में आ गया? अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग इसमें। देखो ये a क्यूब है और ये b क्यूब है, इसको सबसे पहले अलग कर लो। a क्यूब अलग कर लिया हमने और b क्यूब अलग कर लिया। देखो ये ab स्क्वायर है और देखो कहीं पर ab स्क्वायर है क्या? देखो ये रहा ab स्क्वायर। ये कितना ab स्क्वायर है बताओ? ये है 1 ab स्क्वायर, और ये कितना ab स्क्वायर है? 2। तो मिलकर कितने ab स्क्वायर हो जाएंगे? 3 ab स्क्वायर। फिर ये बचा a स्क्वायर b, और ये तो ये मिलकर कितने हो जाएंगे? 3a स्क्वायर b। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब आगे क्या करेंगे? इसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो a स्क्वायर b स्क्वायर ही रहने देंगे, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 3 कॉमन आ सकता है, a कॉमन आ सकता है और b। देखो 3 बाहर गया, a बाहर गया, b स्क्वायर में से b, तो क्या बचा यहाँ पे? b, और यहाँ पर क्या बचेगा? a। तो मैं थोड़ा स्मार्टली लिख लेता हूँ इसको, क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब और 3ab, और इसमें a को पहले लिख लेता हूँ और b को बाद में। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, किसका आंसर है बच्चों? ये मेरा आंसर है a प्लस बी का, a प्लस बी के क्यूब का आंसर। क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी। बताओ ये फॉर्मूला सही बनाया नहीं मैंने? याद कर लोगे इसे? ठीक है, यही फॉर्मूला कुछ जगहों पर आपको कैसे दिया जा सकता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब और इसकी मल्टीप्लाई इससे करके, यानी 3a स्क्वायर बी, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये भी a प्लस बी का होल क्यूब। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे भी तो दे सकते हैं। तो अगर ये 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और 3ab स्क्वायर मिले क्यूब के साथ तो समझ जाना है कि a प्लस बी के होल क्यूब का ही फॉर्मूला है। बताओ क्लियर हो या नहीं हुई? हो गई। अब इसी के साथ ये कौन सा फॉर्मूला हो गया हमारा? 15वां। देखो 16 तो और आसान हो जाएगा। 16 में वो कह रहा है कि अब प्लस में पढ़ा है तो माइनस में भी पढ़ना पड़ेगा। तो बस आप क्या करो, इसमें जहां जहां प्लस है वहां क्या लगा दो? माइनस। तो a क्यूब माइनस के b क्यूब और माइनस के 3ab और a माइनस b। बस कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ये अपना आप बन जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं है? हो गया। अब देखो इन्हीं से जो हमने 15th फॉर्मूला बनाया, क्या फॉर्मूला है जरा बताना मुझे? a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला है। और क्या फॉर्मूला है? a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। यहीं से हम लोग क्या करेंगे? एक नया फॉर्मूला बनाएंगे इसके लिए। अब देखो किसी के लिए फॉर्मूला बनाना हो, मैंने तुम्हें छठी क्लास की एक बुक दिखाई थी,
उसमें एक चैप्टर था सब्जेक्टिव फॉर्मूला करके। देखो हर जगह फॉर्मूला बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, तो अगर वे बुक से बच्चा पढ़ेगा और छठी क्लास में, 7वीं में, 8वीं में फॉर्मूले बनाना सीखेगा, तो उसे बताओ 9th में दिक्कत आएगी क्या? तो झटफट आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमारा जो तरीका है ना पढ़ाने का, हमारा जो स्कूल है वो सेंट मेरी से भी बहुत ज्यादा ग्रेट है, मतलब अगर पढ़े तो बच्चा उसमें, ठीक है नहीं। चलिए भैया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करें, इसे छोड़कर बाकी जो सारा है, मतलब अगर आप इसे छोड़ दें तो ये जो बचा हुआ है ये, इसको आपको दूसरी साइड पर लेके जाना पड़ेगा। तो क्या करोगे यहाँ पर, ये बताओ मुझे, ये जो आपका a प्लस बी का क्यूब है, इसके साथ ये पूरी टर्म आकर क्या हो जाएगी, इधर बताओ बताओ क्या हो जाएगी, ये पूरा एक्सप्रेशन इधर प्लस का था, इधर आके माइनस, और इधर क्या बचेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब क्योंकि हमें इसे फॉर्मूला बनाना है तो इसे हम इधर की साइड लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, हमने इसे इधर लिख लिया। और इस पूरे को a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी को कहाँ पर लिख लिया हमने, दूसरी साइड लिख लिया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है? अब क्या करेंगे हम, a क्यूब प्लस के b क्यूब, देखो इसमें a प्लस बी आ रहा है ना, और इसमें भी कहाँ आ रहा है, a प्लस बी, ये रहा है a प्लस बी, तो दोनों में से a प्लस बी को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉमन। तो बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 3ab। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? आया ना समझ में? ठीक है आगे बढ़े। तो a क्यूब प्लस, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, क्या करोगे, ये तो a प्लस बी है तो इसको एज इट इज रखेंगे। बताओ इसका फॉर्मूला पता है या नहीं पता आपको, क्या पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या है माइनस 3ab। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं या नहीं, लाइक टर्म है ना, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये आ गया फाइनल आंसर आपका। ये किसका फॉर्मूला हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब जब ये फॉर्मूला बन चुका है तो अब बताओ माइनस वाला तो बस क्या करोगे, साइन चेंज कर देंगे हम। साइन में क्या चीज चेंज कर देंगे हम लोग, साइन में यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस। ये तो स्क्वायर वाली टर्म है तो कभी माइनस हो ही नहीं सकती है, बस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी प्लस। ये नया फॉर्मूला बन गया। तो बताओ इन्हें याद करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इन्हें ड्राइव करने की जरूरत है, इन्हें एज अ क्वेश्चन करने की जरूरत है। बार बार करोगे याद हो जाएंगे, टिप्स पे याद हो जाएंगे। रटने बैठ गए तो एग्जाम में नहीं आएंगे याद, क्योंकि बेटा पढ़ाई का तरीका होना चाहिए कि कैसे जो तुमने पढ़ा है, ठीक है ना, ये है तुम्हारा घर, यहां पर तुमने क्या करी, पढ़ाई, ठीक है ना, और तुम्हें देना है एग्जाम, ठीक है ना। और स्कूल में तो जो तुमने यहाँ पर पढ़ा, जो मैटर पढ़ा, वो मैटर को एग्जाम हॉल तक आपको कैरी करना है, वो आपको वहां पर याद आना चाहिए, ठीक है ना। आपने a प्लस बी का फॉर्मूला घर पर पढ़ा और आपने बढ़िया पढ़ लिया, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एग्जाम रूम में वो आपको याद नहीं आ रहा है, तो ऐसे पढ़ने का क्या फायदा। तो 1 घंटा लगे इसे पढ़ने में, 2 घंटा लगे, कोई पूछता थोड़ा ही वहां पे क्या घंटे पढ़ के आप इसे करके लाए हो, वो तो ये पूछते हैं भाई आता है या नहीं आता। तो कितना आसान तरीके से मैंने देखो सारी चीजें तुम्हें समझा दी है, ठीक है। एक दूसरे से क्या है, सबके सब लिंक है, क्या है, लिंक। कैसे लिंक है, देखो कहाँ पढ़ा था हमने लिंक वाला, ये रहा। क्या फॉर्मूला है, कम से कम 8 फॉर्मूलों के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ये 8 के 8 फॉर्मूले सिर्फ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। इसी से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, इसी से a माइनस बी का बनेगा। फिर इन दोनों क्या कर देंगे ऐड, और इन दोनों क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और बस फिर इनको क्या करेंगे, a की जगह a रखेंगे और b की जगह क्या कर देंगे 1/a। तो 4 फॉर्मूले ये हो गए और 4 फॉर्मूले ये, 8 हो गए। फिर उसके बाद क्या करा हमने, ये क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। इससे ये 2 फॉर्मूले बन जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, तो a माइनस 1/a और a प्लस 1/a। एक बच्चा तो इस फॉर्मूले को याद कर रहा है कि वो कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर ये होता है। एक बच्चा पूछ रहा है क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? फिर एक बच्चा कह सकता है कि ये नया फॉर्मूला है, भैया नया नहीं है, इन दोनों को एक साथ लिखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये अलग से क्या हो जाएगी सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगाओ, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर इसे भी इसके बेस पर हमें 1 2 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, तो इन्हें करने के लिए हमने क्या करा, एक नया फॉर्मूला बना लिया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। और ये भी कितना आसान है भाई, तीनों टर्म का स्क्वायर है ना, तो
पहले क्या करोगे, तीनों टर्म का स्क्वायर करोगे और फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म और थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। तो इससे भी हमारे आंसर आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर कोई हमसे ये पूछे कि a माइनस बी प्लस सी, तो पहले चेंज कर लो किसमें, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, बीच में प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ माइनस बी है तो वो माइनस बी अलग से ब्रैकेट में रख लो, जिससे कि ये फॉर्मूला लग सके वहां पे। आया समझ में, नहीं आया? आ गया सबको समझ में? ठीक है। ये 2 या 3 फॉर्मूले हैं, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। 2 या 3 फॉर्मूले हैं, ये हम जब इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ना तो इन्हें हम वहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? ये सारा इंट्रोडक्शन है भैया। इस इंट्रोडक्शन को आपको इतने ही शिद्दत से पढ़ना है जितने से मैंने पढ़ाया है। अगर मैंने 2 फॉर्मूले पढ़े फिर वो 2 रिवाइज करे, मैंने 3 फॉर्मूले लिखे फिर तीनों रिवाइज करे, मैंने 4th लिखा फिर 4th रिवाइज करा, उनमें क्या लिंक है एक दूसरे से, ये सब तुम्हें जो है भैया दोबारा से करना है। बताओ कोई दिक्कत हो तो कर लोगे ना इसे, ठीक है।